देखो, संसार का सहारा टिकने वाला नहीं है, वो छूट जाएगा। किसी नेता का सहारा, बोले हमारे तो फलाने नेता से घर का रिलेशन है, और कब तक? हमारा अमुक अधिकारी से बिल्कुल भाई भाई का रिश्ता है, कब तक? तो संसार का सहारा कोई भी हो वो टिकने वाला नहीं है, छूट जाएगा, ये बात पक्की है। परंतु जिनके भीतर संसार के सहारे की इच्छा नहीं है, उनको अछूट ईश्वर का सहारा ऐसा मिलता है, और ऐसे उस सहारे से उनके कष्ट मिटते हैं जैसे बिजली से संबंध जुड़ते ही करंट आ जाता है, ऐसे उनका काम हो जाता है। पर लगे पूरी निष्ठा से। एकलव्य की, मीरा की, इन सब की भक्तों की निष्ठा हमको प्रेरणा देती है कि हम भी ऐसे ही निष्ठावान साधक भक्त बने। बापू जी कहते हैं कि जीवन ऐसा होना चाहिए कि जगत के लिए तो उपयोगी हो, पर भगवान के लिए भी उपयोगी हो जाए। हमारा जीवन जगत के लिए उपयोगी होगा सेवा से, और भगवान के लिए जीवन उपयोगी होगा कि भगवान से कुछ न मांगने से। कुछ नहीं मांगेंगे तो जैसे माँ अपने बच्चे की हर ज़रूरत का ख्याल रखती है, ऐसे ही भगवान भी भक्त की ज़रूरत का ख्याल रखते ही हैं। ये ख्याल नहीं रखा है जो ऐसे कलयुग में ऐसी हमको सत प्रेरणा दी कि हम यहाँ आकर बैठे हैं। शहर से थोड़ी दूर है जगह, पर फिर भी इतनी संख्या में आकर बैठे हैं। क्यों बैठे? भगवान चाहते हैं कि मंगल हो। इसीलिए ऐसी प्रेरणा दी है। नहीं तो जयपुर तो बहुत बड़ा है, राजधानी है, जयपुर के सब लोग नहीं आ पाए। तो भगवान जिनको इसी जन्म में मिलना चाहते हैं ना, उनको ऐसी प्रेरणा दे देते हैं कि चलो भाई सत्संग में चलते हैं, चलो सत्संग में चलते हैं। आपको आपका भाई लाया, मित्र लाया, पत्नी लाई, पति लाए, माँ बाप लाए, नहीं, वास्तव में देखा जाए तो भगवान लाए। वो चाहते हैं कि हमारा इसी जन्म में कल्याण हो जाए। मुझे एक और साधक के द्वारा पता चला, वो लोग गोवा में रहते हैं। गोवा तो सुना नाम बच्चों? उन्होंने बताया हमारे पड़ोस में एक सदग्रस्त के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ। पता चला कि उस बच्चे की अन्न नली बंद है। अब बच्चे के माँ बाप परेशान थे, डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बच्चे की माँ रोने लगी कि 6 दिन का बच्चा कैसा होगा? 6 दिन का बच्चा, 6 दिन के बच्चे का ऑपरेशन कैसे होगा? माँ को दुख हुआ, उसका मन नहीं मान रहा था। तो जो साधक गोवा से आए थे उन्होंने बताया कि हमारे पास आश्रम से परिक्रमा करके, वड़दादा की परिक्रमा करके जल लाए थे, वो घर में थोड़ा पड़ा था। तो हमने वो जल उनको दिया और कहा कि ये प्रसाद है, प्रसाद ये आप इस बच्चे को पिलाओ रोज भगवान का नाम जप करके। तो बच्चे की माँ ने दीक्षा तो नहीं ली थी, पर भगवान का नाम जप के उस मासूम बच्चे को वो जल पिलाया थोड़ा थोड़ा चम्मच से। दूसरे दिन बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास दिखाने गई। डॉक्टर ने चेक किया तो बोले कमाल है, अब तो ऑपरेशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि बच्चे की अन्न नलिका अब खुल गई है और बिल्कुल ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। गोवा से आए हुए साधकों ने बताया।
अब कई ऐसे होते हैं बेचारे, जब देखो तब उदास, जब देखो तब दुख में। ऐसे लोग तो मानो दुख को बुलावा देते हैं कि पधारो, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपको कितना याद करते हैं, आप भी हमें कभी याद किया करो। क्यों कैसा कर? दुख को बुलावा क्यों देना? जहाँ भगवान को, गुरु को बुलाना चाहिए, वहाँ लोग दुख को बुलाते हैं और दुखी होते रहते हैं। तो गोवा के साधक भले साधक हैं, अच्छे हैं, पर उन्होंने देखो दूसरों का भी कल्याण कर दिया ना। उनको ऐसा नहीं कहा कि आप चलो हमारे साथ बापू के पास, बापू को बताना कि ये बच्ची बीमार है, वो ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो अपने दृढ़ संकल्प बल से, जैसे भरत जी ने संकल्प किया भगवान राम के भाई ने कि अगर मेरी राम भक्ति सच्ची है तो ये हनुमान जी, इनकी बेहोशी दूर हो जाए, बस। तो हनुमान जी को कोई दवा नहीं खिलानी पड़ी, ऐसे ही हनुमान जी खड़े हो गए। ऐसा होना चाहिए भक्त। देखो गाय होती है ना, गाय, तो गाय का जो बछड़ा होता है, बछड़ी होती है, वो तो गाय का दूध पीते हैं। पर जोंक होती है ना, जोंक, वो गाय के आंचल के पास ही बैठी होती है, पर वो कमबख्त गाय का खून पीती है, दूध नहीं पीती। दूध तो बछड़ा पीता है, बछड़ी पीती है, और जोंक खून पीती है, गाय को परेशान कर देती है। ऐसे कोई कोई शिष्य ऐसे भी होते हैं जो गुरु को ही परेशान करने वाले होते हैं। पर धन्य है वे शिष्य जो बछड़े और बछड़ी की तरह दूध पी लेते हैं और पुष्ट हो जाते हैं, अपना कल्याण कर लेते हैं, वो सेवा ढूंढ लेते हैं। देखो सत्संग में मैंने सुना है, समझा है कि जो हमसे अलग होने वाला है, जो व्यक्ति वस्तु हमसे अलग होने वाले हैं, उनका सदुपयोग करें, वस्तु का और व्यक्ति की सेवा करें। एक दिन आएगा ना, पति से पत्नी बिछड़ जाएगी, या तो पति बिछड़ जाएगा, शरीर तो मरेगा भाई। तो जो अलग होने वाले हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। उन सब का आदर सम्मान करना चाहिए। और जो हमसे कभी अलग होने वाले नहीं हैं, उनके चरणों में प्रीति बढ़ानी चाहिए। भगवान और भगवत प्राप्त गुरु का साथ और गुरु की दीक्षा वो मौत भी छीन नहीं सकती है। आत्मज्ञानी गुरु की दीक्षा, आपके मेरे शरीर की मौत हो जाए फिर भी मौत हमारी दीक्षा को नहीं छीन सकती, हमारी साधना को नहीं छीन सकती। इसमें किसी को शंका हो तो बोलो। देखो आप यहाँ से यात्रा शुरू करें हरिद्वार के लिए, ठीक है, पैदल कोई यात्रा शुरू करें, तो रात हो जाएगी तो कहीं सोना पड़ेगा। सोएंगे तो क्या सुबह हम फिर इधर जयपुर पहुंच जाएंगे क्या? बोलो विद्यार्थी, नहीं। अपितु उठने के बाद वहाँ से आगे की यात्रा होगी। ऐसे ही हम साधना करें ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए, और साधना करते करते, सेवा जप करते करते शरीर की मृत्यु हो जाए, मौत की नींद में सो जाएं, तो अगला जन्म मिलेगा ना, तो यात्रा फिर वहाँ से आगे की होगी और वो यात्रा पूरी हो जाएगी। ये बड़ा कल्याणकारी मार्ग है जिस पर हम साधकों ने कदम रखा है। हमारा सौभाग्य है कि हम इस मार्ग पर आ पाए हैं। ये आश्रम की पवित्र भूमि है। यहाँ जिन्होंने भी सेवा की होगी उनका अंतरात्मा उनको कितना धन्यवाद देता होगा। क्या इतने सारे भक्त इस धरती पर बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, माला लेकर जप करते हैं, जप के समय, संध्या के समय ध्यान करते हैं। तो जो हमसे अलग होने वाले हैं उनकी सेवा करें, और जो हमसे कभी अलग होने वाले नहीं हैं, जिनका साथ हमसे कभी छूट नहीं सकता, उनके चरणों में हम अपनी प्रीति बढ़ाएं। बस एक भाई ने मुझे बताया उनकी बापूजी के चरणों में खूब प्रीति अभी भी है।
उनका नाम है अरुण रघुनाथ। वो रहते हैं महाराष्ट्र में, नासिक जिले में। उन्होंने बताया, पहले मैं बहुत सुखी व्यक्ति था हर तरह से। सेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर का व्यवसाय था, परंतु बुरी संगति ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बच्चे सुन रहे हैं ना ध्यान से? बुरी संगति मिलती है ना तो वो आदमी को बर्बाद कर देती है, और अच्छी संगति कल्याण कर देती है। इसलिए हमेशा ऐसों की दोस्ती करनी चाहिए जिनकी दोस्ती से, मित्रता से भक्ति बढ़े, वैराग्य बढ़े। वैराग्य का साथ सदा जरूरी है अपना कल्याण करने वाले के लिए। राम जी जहां भी जाते थे ना, लक्ष्मण को अपने साथ रखते थे। तो राम जी ने प्रेरणा दी है कि हम भी लक्ष्मण जी को अपने साथ रखें। और लक्ष्मण जी सोते नहीं थे वन में, ये तो पता है ना सबको, कथा रामचरितमानस की। सोते नहीं थे, तो हमारे साथ भी हम लक्ष्मण जी को रखें, और वो लक्ष्मण कभी सोए नहीं। वो कौन लक्ष्मण? कि वैराग्य रूपी लक्ष्मण कभी सोए नहीं, कि आखिर ये सब कब तक, ये शरीर कब तक और ये कब तक। ये वैराग्य रूपी लक्ष्मण को सोने न दे। ये लक्ष्मण सजाग रहेंगे तो रावण सीता जी को नहीं ले जा सके। सीता जी का अपहरण कब हुआ? जब लक्ष्मण जी भी दूर हो गए, है ना? पता है ना विद्यार्थियों? तो जब वैराग्य की कमी होती है या वैराग्य नहीं होता, तो भक्ति रूपी सीता का अपहरण मोह रूपी रावण के द्वारा हो जाता है। इसलिए सावधान रहना। जीवन रसायन और ईश्वर की ओर पुस्तक को पढ़ना चाहिए सभी साधकों को, मुझे भी। तो उन्होंने बताया अरुण भाई ने कि बुरी संगति में पड़ने के कारण मेरी तबाही हो गई, काम धंधा बंद हो गया, और 9 लाख रुपए का कर्जा मेरे सिर पे हो गया। तुलसीदास जी ने कहा है, को न कुसंगति पाई नसाई। कुसंगति करने से किसका विनाश नहीं हुआ। आजकल के लड़के लड़कियां जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है बुरे संग के कारण। अब बोले मैं तो फलाने से शादी करूंगी, नहीं तो मैं जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी। अरे जिस माँ ने कई रातें जाग कर बेटी तेरा पालन पोषण किया, तेरी गंदगी साफ की। बचपन में तो बच्चे बिस्तर में ही सब कर देते हैं ना, अब माँ कितनी मेहनत करती है। ऐसी माँ का अपमान कर देना, ऐसी माँ को बोलना कि नहीं हम तो अमुक जगह ही करेंगे, नहीं तो जहर खा लेंगे, माँ के बाप के दिल को ठेस पहुँचाना, ये कितना बुरा काम है। बापूजी देखो बचपन में देर रात तक अपने पिता की चरण सेवा करते थे। बहुत रात तक पैर दबाते, भरे कंठ पितु आशीष, भरे कंठ पितु आशीष पाते। पिता के दिल से आशीर्वाद निकलता था, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। तो हम भी ऐसा करें, अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, पिता माँ आदि, उनका अनादर न करें, उनका अपमान न करें, अच्छा रहेगा। भगवान ने जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही ये मनुष्य शरीर दिया है, और मनुष्य शरीर में जो ये आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि इंद्रियां हैं, भागवत में आता है ये प्रसंग। भगवान ने कहा, उद्धव मैंने मनुष्य को साधना करने के लिए सब कुछ दिया है, पर लोग साधना नहीं करते। मैंने मनुष्यों को रास्ता भी बताया है कि इस रास्ते पर चलो तो कल्याण होगा, पर वो मेरे बताए रास्ते पे चलते ही नहीं। ये भगवान कहते हैं, भागवत पढ़ो। न एतान मत पथो हित्वा, भगवान का वचन है, श्री कृष्ण कहते हैं भागवत। न एतान मत पथो हित्वा भक्ति ज्ञान क्रियात्मकान। मेरे बताए हुए लोग पे नहीं चलते,
तो उद्धव जी ने पूछा आपने कौन सा मार्ग दिखाया है? बोले भक्ति का मार्ग दिखाया है, ज्ञान का मार्ग दिखाया है, और लोग चलते नहीं। तो उद्धव जी ने पूछा क्यों नहीं चलते? भगवान ने कहा क्षुद्रान कामान, क्षुद्र कामनाएं हैं, हल्की वासनाएं हैं, हल्की इच्छाएं हैं, इसलिए नहीं चल पाते। खुद देह भाव में जी रहे हैं तो ऐसी हल्की इच्छा वाले गुरु को भी देहदारी मानते। आप एक बात बताओ कृपा करके, जो आदमी जमीन पर नजरें गड़ाए चल रहा हो वो आसमान के तारों को कभी देख पाएगा क्या? बोलो विद्यार्थी, आप बड़े भी बताइए। जमीन पर नजरें गड़ाए चल रहा हो वो आसमान के तारों को नहीं देख पाएगा, चांद को नहीं देख पाएगा, सूरज को नहीं देख पाएगा। ऐसे ही जो देह में अटका है वो देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ऐसे गुरु को पहचान नहीं पाएगा, नहीं समझ पाएगा। दूसरी एक बात आप बताओ कृपा करके कि हाथ में कंकड़ और पत्थर भरे हुए हों तो हीरे मोती पकड़ सकेगा क्या? नहीं पकड़ सकेगा। इसलिए व्यक्ति के जीवन में ये विवेक होना चाहिए कि साधन सामग्री है आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा आदि, तो मैं भक्ति में लग जाऊं। जो समय बीत गया सो बीत गया, अब जो शेष बचा है उसको निर्विशेष की आराधना में लगा दूं बस। कितना अच्छा होगा। मुझे तो अमेरिका के एक डॉक्टर बहुत अच्छे लगे, अभी भी आते हैं कई बार। उनका नाम, वो ध्यान बहुत करते हैं, डॉक्टर नरेंद्र, बहुत बुद्धिमान आदमी है। मैं उनके घर भी गया था, वहाँ बड़ा आलीशान राजमहल जैसा घर था, परंतु दिल भी पवित्र था। उनको ध्यान में बहुत रुचि है और ध्यान की कैसेटें बापूजी की वो सदैव अपने साथ रखते हैं। बोले मेरी कार में भी सब ध्यान की कैसेटें पड़ी हैं। हाँ, कई लोग तो ऐसे बेचारे भोले भगत होते हैं कि अपनी कार में दुनिया भर के भजनों की कैसेटें रख देते, इधर की, इसकी, उसकी, उसकी। मुझे वो डॉक्टर बहुत अच्छे लगे, ध्यान की कैसेट रखता हूँ। और अमेरिका से भारत आता हूँ बोले शिविर में, तो भी अपने साथ ऐसी सुविधा करके चलता हूँ कि प्लेन में भी ध्यान की कैसेट सुनकर बस ध्यान में बैठूं। प्लेन का जो टाइम है 16-18 घंटे का, 20 घंटे का, वो भी मेरा ध्यान में जाए, ये रुचि हो। उनकी साधना बहुत अच्छी चल रही है। एक साधक परिवार ने बताया कि उनके परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मर गए। दीक्षा लिए हुए थे, अब उम्र होती है तो शरीर तो छूटता है। तो उनके समाज की ऐसी परंपरा थी कि जो व्यक्ति गुजर गया फिर उसके नाम से थोड़ा कोरा आटा, सूखा आटा छलनी से छानते हैं जमीन पर, थोड़ा सा ही, फिर उसके ऊपर कुछ ढक देते हैं, थाल आदि। बोले हमने आटा, सूखा आटा जमीन पर छानकर ऊपर थाल ढक दिया। फिर कुछ समय के बाद, ऐसी हमारे में परंपरा है समाज में, उन्होंने बताया कि थाल हटाकर देखते हैं कि किस जीव की आकृति बनी है, कैसी आकृति बनी, माने वो जीव अब मरने के बाद किस शरीर में गया। तो हमने जब थाल हटाया तो देखा उस छने हुए आटे में ओम की आकृति आ गई थी, ओम आ गया था। जबकि ऐसा नहीं कि किसी ने अपने हाथ से बनाया, अपने आप आ गया था, किसी ने थाल को हाथ भी नहीं लगाया था। हटाया तो अंदर ओम की आकृति थी। तो बोले हमको तो गीता के वचन याद आ गए कि भगवान ने कहा है कि इस कल्याणकारी मार्ग पर चलते चलते अगर कोई गहरी नींद में सो भी जाए मौत की, तो भी उसकी दुर्गति नहीं होती। ओम आ गया, इसका मतलब क्या?
आप समझो, उसकी बड़ी ऊंची गति हो गई, यूं कहो कि मुक्ति हो गई। ओम आया, इसका मतलब क्या? तो हम साधकों को, भक्तों को कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, अपितु जो साधन सामग्री है, इंद्रियां, उसके द्वारा जितना हो सके हम भक्ति करें। यूं ही बीत न जाए जीवन। एक आदमी अंतिम सांस गिन रहा था, बूढ़ा था, 3 बेटे थे उसके। एक बेटा बोलने लगा कि इनकी अंतिम यात्रा कैसे निकालेंगे। दूसरा बेटा बोला कि एक गाड़ी मंगाते हैं, कार अच्छी सी खुली जीप जैसी, उस पे इनकी अर्थी सजा के शान मान से ले चलेंगे। दूसरा बेटा बोला अब मर गए हैं तो शान मान कैसी। पिताजी भी पैसा खर्चा करने की मना करते थे। वो अपने खेत में 2 बांस पड़े हैं सूखे, उसी पे बांध के ले चलेंगे। तीसरा बेटा बोला कि वो बांस भी अगर ले जाएंगे तो वहीं छोड़ने पड़ेंगे, फिर ला नहीं सकेंगे। तो क्यों ना जो लावारिस शवों को ढोने का म्यूनसिपैलिटी का ठेला है उसी पे ले चलते हैं। बाप की आंख खुली, बात सुनी। बाप ने कहा कि एक को पैसों की नहीं पड़ी, गाड़ी सजाने की बात करता है, पैसों की पड़ी नहीं, कैसे कमाया जाता है पैसा। और दूसरे को इज्जत की नहीं पड़ी है, लावारिस शव की तरह मुझे म्यूनसिपैलिटी के ठेले में ले जाना चाहता है। तुझे इज्जत की नहीं पड़ी और इसको पैसों की नहीं पड़ी, लाओ मेरी पुरानी फटी टूटी चप्पल ले आओ, मैं पहन के वहीं जाके मरूंगा। मैं खुद चला जाता हूँ। सुनो सुनो, ताली नहीं बजाना है, परंतु सोचना है कि उस आदमी को पैसों की पड़ी है, इज्जत की भी पड़ी है, पर अपने जीवन की नहीं पड़ी। जीवन यूं ही बिता दिया और मरते समय भी वही याद कर रहा है, राम राम या हरि हरि नहीं कर रहा है। आदत पड़ जाती ना, तो अंत काल में प्रयत्न साध्य भाव का उदय नहीं होता है, अंत काल में अभ्यास सिद्ध भाव का उदय होता है। इसलिए वे धनभागी हैं जिनको ये आदत पड़ जाती है, हरिओम राम राम, ऐसा। बहुत अच्छी बात है। गुरु गोरखनाथ जी के पास एक आदमी आया, बोले मेरे को भी मर जाना है। गोरखनाथ जी ने कहा जल्दी करो, देर मत करो, समय बीता जा रहा है, जो भी काम करना उसमें देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत दान महाकल्याण। तो वो आदमी देखता ही रहेगा। गोरखनाथ जी ने कहा देखते क्या हो श्रीमान, जल्दी करो, अभी मुहूर्त है बढ़िया। तो वो बोलने लगा कि मैंने तो सोचा था कि आप मेरे को समझाओगे कि आत्महत्या नहीं करना पाप है, आप मेरे को समझाओगे, पर आप तो उल्टा कह रहे हो जल्दी मर जा। बोले मैं अगर तुझे समझाता तो तू मानने वाला तो था नहीं, तू और अकड़ता कि नहीं नहीं मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। अब मैंने तेरे को बोला मर जा, जा जल्दी, तो तू खुद सामने से ऐसा सवाल कर रहा है। और भाई अगर तू मर भी गया ना तो तू पाएगा कि शरीर छूट गया, पर तू तो है, पर प्रेत बन के भटकेगा फिर। इसलिए मरना है तो ऐसे मरो, मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, पर ऐसी विधि से मरो जा विधि गोरख मरी दीठा। जैसे गोरख ने जीते जी मर के देखा, ऐसे मर के देखो, अपने अहंकार को मार के देखो। उस आदमी को बात समझ में आ गई और उसने आत्महत्या का विचार दिल से निकाल दिया।